हेलो बच्चों। आज हम लोग टू बी कंटिन्यू किया जाए ट्रायंगल चैप्टर को। क्लास 9 के लिए होगा चैप्टर नंबर 11 ट्रायंगल्स। और एक्सरसाइज कवर करेंगे 11.2। इसके पहले 11.1 देख रखे हैं हम लोग। और इसमें क्वेश्चन कवर करेंगे 1 2 3, मतलब पूरा का पूरा एक्सरसाइज। सिर्फ तीन क्वेश्चन है तो तीनों क्वेश्चन देखेंगे। और किस बुक से देखेंगे तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से। ये जो किताब दिख रहा है हमारे पीछे, इसी बुक से देखेंगे, या फिर हमारे हाथ में जो दिख रहा है किताब, इस बुक से पूरा का पूरा सोल्यूशन देखेंगे। इस पूरे बुक का सोल्यूशन अगर चाहिए तो पिन कमेंट को चेक कीजिए, वहां एक प्लेलिस्ट मिलेगा और उस प्लेलिस्ट में इस पूरे बुक का सोल्यूशन प्रोवाइड है। तो पिन कमेंट को जरूर चेकआउट करो और प्लेलिस्ट जाके देखो। सारा कुछ जितने भी चैप्टर हैं सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन का मिल जाएगा, वो भी डिटेल में मिलेगा। एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं हवा हवा में, सब चीज बढ़िया से, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, क्वेश्चंस में ही कॉन्सेप्ट बताते चले जाएंगे और उसी में आपका सारा चीज होते चला जाएगा। बेस्ट बुक है क्या करने के लिए भैया, तो स्कोर करने के लिए 95। ठीक है, 95 अगर स्कोर करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट बुक है। एनसीईआरटी कवर कराता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के भी क्वेश्चंस होते हैं, तो काफी अच्छा किताब है। तो मजेदार क्वेश्चंस हैं, तो चलिए मजेदार क्वेश्चंस को मजेदार तरीके से बना के खत्म किया जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन नंबर 1 में, बी डी एंड सी आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी बराबर ए सी। प्रूव दैट बी डी इजिकल टू सी। प्रूव दैट आपको करना है, बी डी जो है वो सी के बराबर है। तो सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल का बातें किया, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, नाम में बोला एबीसी रखने को, तो एबीसी नाम रख लेते हैं हम लोग। फिर क्वेश्चन में क्या है कि बी डी एंड सी आर द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब आधा आधा। जैसे मान लीजिए कोई एंगल बना हुआ है ऐसे, ट्रायंगल का ही बातें करें, अगर ये एंगल बना हुआ है ऐसे पूरा 60 डिग्री है, तो भैया ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा। बाइसेक्टर मतलब होता है हाफ हाफ। यहां से भी अगर कोई एंगल बना हुआ है, इसका भी ये बाइसेक्टर है, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। आधा आधा। बाइसेक्टर मतलब समझो हमेशा हाफ, आधा कर देना आपको। क्या कर देना, हाफ कर देना है। तो क्या लिखा हुआ है, बी डी एंड सी आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी। तो बी का बाइसेक्टर बी डी है भैया, और सी का बाइसेक्टर सी है। इस तरीके से ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये एंगल 1 है, ये भी एंगल 1 है क्योंकि बाइसेक्टर दिया हुआ है। ये एंगल 2 है तो ये भी आपका एंगल 2 है क्योंकि ये भी बाइसेक्टर दिया हुआ है। दोनों सेम सेम होगा, ये दोनों सेम सेम होगा। बाइसेक्टर हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी का विथ एबी बराबर एसी। एबी जो है वो एसी के बराबर है। प्रूव डेट करना है कि बीडी जो है वो सी के बराबर है। वो जो बीडी और सी कहाँ दिया हुआ है इस फिगर में, बीडी आपका ये है, सी डी सी आपका ये है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। बस इसी को प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हम लोग दो ट्रायंगल्स लेंगे, कॉन्ग्रुएंट का यूज करेंगे, कॉन्ग्रुएंट का यूज करेंगे, और दो रफ ट्रायंगल्स बनाएंगे हम लोग। पहले फिगर देखो दिख रहा है कि नहीं क्वेश्चंस में, ए है, यहाँ बी है और यहाँ डी है। कौन सा ट्रायंगल लिया सर, ये वाला दिखा, ए बी डी दिखा सर। अब नीचे से इधर ट्रायंगल लेंगे, यहाँ ए, यहाँ ई और यहाँ सी। ये कौन सा ट्रायंगल है, तो ये वाला। इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बस तीन चीज चाहिए मुझे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए कितना चीज चाहिए, तीन चीज, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए देखो, पहला तो ए बी बराबर ए सी है, ये ए बी है तो ये ए सी है, इक्वल दे रखा है, पहला चीज मिल गया। इसमें भी एंगल ए आ रहा था और इधर वाले में भी ए आ रहा है, दोनों में एंगल ए, एंगल ए, दोनों में सेम चीजें हो तो उसको बोलते कॉमन। ठीक है, एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन। पहले तो ए बी बराबर ए सी गिवन है। इस ट्रायंगल में अगर हम लोग इधर से अगर ट्रायंगल लेते हैं ये वाला, तो उसमें भी एंगल ए आया, और इधर से अगर ट्रायंगल ले रहे हैं तो उसमें भी एंगल ए आ रहा है, तो दोनों में अगर सेम आता है तो उसको बोलते हैं कॉमन। दो चीज मिल गया, दो चीज मिल गया। तीसरा क्या होगा, पी डी बराबर सी करना हो तो सीपीसीटी से हो जाएगा अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो। क्या ए डी बराबर ए दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो देखो क्या क्या चीजें मिल जाएगा मुझे। प्रूफ में आते हैं सबसे पहले, और एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, आप लिख सकते हो कि एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। लिखने के बाद अगर ए बी ए सी के बराबर है, इसका यही मतलब है कि एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर हो जाएगा। आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी ही होता है, अगर दो साइड इक्वल है तो उसके बेस एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। ए बी अगर ए सी के बराबर है तो एंगल बी एंगल सी इक्वल होगा, एंगल बी और एंगल सी इक्वल होगा। बाइसेक्टर शब्द है तो हाफ ऑफ बी इजिकल टू हाफ ऑफ सी, बी का आधा और सी का आधा भी इक्वल होगा। बी के आधा की जगह 1 लिखोगे, बी के आधा की जगह 1 और सी के आधा की जगह 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2। ये वाला जब ट्रायंगल लिए थे तो यहाँ एंगल 1 था, और ये ट्रायंगल लिए थे तो यहाँ 2 था।
एंगल 1 बराबर एंगल 2, यही चीज़ें मुझे चाहिए था। एंगल बीच में साइड फिर एंगल, तो एंगल साइड एंगल 3, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और कॉन्ग्रुएंट के बाद सीपीसीटी से प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ देखो कौन कौन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है मुझे। तो इन ट्रायंगल्स, इसका नाम लिख लिया जाए एडीबी, और उधर वाले का नाम लिख लिया जाए एईसी। पहला चीजें तो है आपका ए बी बराबर ए सी, सिंस में गिवन एंगल ए दोनों में आ रहा था, इस कारण कॉमन, और अभी अभी आया एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 यहां पे प्रूफ कर लिए हम लोग। तो फ्रॉम एंगल है, फिर साइड है, फिर एंगल है, तो एंगल साइड एंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, एडीबी कॉन्ग्रुएंट टू एईसी। ठीक है, एडीबी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एईसी के, कॉन्ग्रुएंट हो गया सर। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ, देन सीपीसीटी से बीडी जो है वो सी के बराबर हो जाएगा, बीडी जो है वो सी के बराबर हो जाएगा, और सिंस में सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी से दोनों ट्रायंगल्स, सॉरी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों साइड इक्वल होगा, क्योंकि जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो मुझे साइड का काम था, एंगल्स का काम नहीं था। पहला हो गया, रफ फिगर देख लो, ये समझ में आएगा तो तुरंत ये सोल्यूशन समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ क्या दिया हुआ है, टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। दो लाइन है, एक ए बी और एक सी डी। ठीक है, एक ए बी हो गया, एक सी डी हो गया। चलो इसको मैं रेट से कर देता हूं। पहला का नाम ए बी और दूसरे का नाम सी डी, ए बी सी डी। आगे क्या लिखा, इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आपका ओ पॉइंट है, सच दैट बी सी इज इक्वल एंड पैरेलल, बी सी इज इक्वल एंड पैरेलल टू ए डी। बी सी जो है वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है, किसके भैया, तो सी डी के, सॉरी ई डी के। तो ए से डी को ज्वाइन कर लोगे और यहाँ बी और सी को ज्वाइन कर लोगे, तो बी सी बन गया, ऊपर में ए डी बन गया। गिवन में क्या है कि ये बी सी जो है वो इक्वल भी है और इसके पैरेलल भी है, इक्वल भी है पैरेलल भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है इज इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। प्रूव दैट द लाइन ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट एट ओ। बाइसेक्ट मतलब होता है आधा आधा, यहाँ जैसे बाइसेक्टर मतलब हाफ सिखाया, यहाँ भी बाइसेक्ट मतलब आधा आधा, तो ओ पे बाइसेक्ट कर रहा है ए बी और सी डी दोनों, मतलब आपको ओ ए बराबर ओ बी प्रूव करना है, ओ सी बराबर ओ डी प्रूव करना है। ठीक है, ओ सी ओ डी बराबर है, ओ ए ओ बी के बराबर है, ऐसा आपको प्रूव करना है। बस ज्यादा कुछ नहीं करना भैया। ये वो ट्रायंगल दिख रहा है दूगो, एक ऊपर और एक नीचे, इस दोनों ट्रायंगल को सिंपली कॉन्ग्रुएंट कर लो और सीपीसीटी से जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। कैसे प्रूफ करोगे, तो ऊपर वाला ट्रायंगल का नाम लिख लो कुछ भी, जैसे इन ट्रायंगल्स एओडी, मैंने क्या लिखा एओडी, एंड इधर वाले ट्रायंगल का नाम लिख लो बीओसी, बीओसी। पहला चीज है पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर के कारण, तो एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर हो जाएगा, और सिंस में अल्टरनेट इंटीरियर लिख लो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या फिर अल्टरनेट एंगल लिख लो तो भी चलेगा। नेक्स्ट एंगल डी बराबर एंगल सी, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि जेड बन रहा है यहाँ से अगर देखोगे तो जेड बनेगा, तो एंगल डी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी के, और ये भी अल्टरनेट के कारण। और ए बी सॉरी ए डी जो है वो किसके बराबर था, बी सी के। सर गिवन क्या दिया हुआ था, गिवन में था ये सर, क्यों, क्योंकि यहां लिखा हुआ था सच दैट बी सी इज इक्वल एंड पैरेलल टू ए डी, टू ए डी। बी सी जो है वो इक्वल है और पैरेलल है, किसके इक्वल और पैरेलल है, तो भैया बी डी के, सॉरी ए डी के, नॉट बी डी। ठीक है, ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी के। अब कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, तो यहाँ एंगल है, यहाँ साइड है, फिर एंगल है, तो फ्रॉम एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल
कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बस अपना काम हो गया। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ, पहला दो के बराबर होगा, लास्ट का दो के बराबर हो जाएगा। मतलब ये साइड इसके बराबर हो जाएगा और ये साइड इसके बराबर हो जाएगा। तो ओ ए इजिकल टू बी ओ और ओ डी इजिकल टू ओ सी। और दोनों के लिए क्या लिख लोगे? सीपीसीटी। दोनों के लिए क्या लिख लोगे? सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। बस हो गया अपना काम। बस इतना ही करना था। कॉन्ग्रुएंट बहुत आसान था, प्रूफ भी बहुत आसान था। चलिए पढ़ते नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। फिगर देख के नहीं डरना भैया, फिगर देख के मत डरिए बिल्कुल भी। यहाँ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, मेन फिगर 11.53 इट इज गिवन दैट आर टी इज इक्वल टू टी एस। आर टी खोजो, आर टी कहाँ लिखा हुआ है? आर टी सर ये पूरा इजिकल टू टी एस। टी एस कहाँ दिया हुआ है? यहाँ। ये पूरा इधर और इधर पूरा इक्वल है। आइसोसेलेस एंगल हो गया, क्योंकि दो साइड इक्वल हो गया तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है सर। उसके साथ साथ एंगल 1 बराबर 2 एंगल 2। एंगल 1 जो है वो 2 एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 जो है इसका डबल है। और एंगल 4 बराबर 2 एंगल 3। ये जो 4 दिख रहा है वो दुगना एंगल 3 के। प्रूव दैट करो कि आर बी टी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी टी। ए सी टी आर बी टी खोजो। आर बी टी ट्रायंगल कहाँ दिख रहा है? आर यहां दिख गया, बी यहां दिख गया और टी ऊपर की तरफ, मतलब ये वाला ट्रायंगल। और ए सी टी एस ए टी इधर वाला ट्रायंगल। इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है। रफ फिगर अगर देखना चाहते हो तो भैया मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं और आपको दिखाते रफ फिगर। आर बी टी ये ट्रायंगल है और इधर से अगर देखोगे तो ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल है। क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट। पहला चीज है तो आर टी बराबर टी एस यहाँ गिवन है। आर टी बराबर टी एस गिवन है। उसके बाद दोनों ट्रायंगल में एंगल टी आ रहा है। दोनों ट्रायंगल में एंगल टी आ रहा है तो एंगल टी भी कॉमन हो गया। एंगल टी भी कॉमन आ गया। अगर या तो कोई एक साइड मिल जाए, एक साइड मिल जाए, या फिर कोई एक एंगल मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, हमारा काम हो जाएगा। चलो थोड़ा बहुत बातें करते हैं। यहाँ तक तो समझ में आया ना? बातें करते हैं और आराम से समझ में आएगा, सब चीज आएगा यार। सबसे पहले पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट तो आराम से हो जाएगा। इन ट्रायंगल आर टी एस, इन ट्रायंगल आर टी एस, इसमें क्या क्या गिवन है भैया? तो आर टी जो है टी एस के बराबर है, गिवन है ये। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है। ये आर टी जो है वो किसके बराबर है? टी एस के बराबर है यहाँ। ठीक है, अब ये दो इक्वल है तो एंगल आर, ये पूरा एंगल आर और ये पूरा एंगल एस भी इक्वल होगा। एंगल आर और एंगल एस इक्वल होगा, क्योंकि दो साइड अगर इक्वल होता है तो बेस एंगल्स इक्वल होते हैं आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी लगा के। तो एंगल आर जो है एंगल एस के बराबर हो जाएगा। ये भी हो गया, चलिए ये भी ठीक है। एंगल आर बराबर एंगल एस हो गया। अब एंगल 1 बराबर 2 एंगल 2, एंगल 4 बराबर 2 एंगल 3 गिवन है। ठीक है, और एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल होगा। एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल होगा। क्यों सर? वर्टिकली अपोजिट के कारण। एंगल 1 बराबर एंगल 4 सिंस में पी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने का एंगल इक्वल। एंगल 1 के जगह लिखोगे 2 एंगल 2 और एंगल 4 के जगह 2 एंगल 3। 2 से 2 कैंसिल आउट तो एंगल 2 बराबर एंगल 3। एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर है। एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर है। इसी फिगर में थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो सिर्फ ये आपका 2 है एंगल 2 और ये आपका एंगल 3 है। मैंने अभी प्रूव कर लिया कि एंगल आर जो है एंगल एस के बराबर है। मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल है। ठीक है, ये पूरा एंगल्स इक्वल है। एंगल आर इक्वल टू एंगल एस। क्या हम लोग फिर से अगर लिख लें कि एंगल आर बराबर एंगल एस और इसके जगह पे ये एंगल प्लस ये एंगल लिख सकते हैं। एंगल आर के जगह टी आर बी प्लस पी आर एस, या फिर एंगल 2 लिखा हुआ तो एंगल 2 लिख लेंगे। एंगल 2 लिख लेंगे। ज़्यादा दिक्कत हो रहा है? ज़्यादा दिक्कत हो रहा है ऐसे नाम लिखने में? तो भैया आपके पास सब सोल्यूशन है। 1 2 3 4 तक है तो मैं इसको 5 ले लूंगा। फिगर में मेंशन कर दो, फिर मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसको मैं 6 ले लूंगा।
ऐसे ऐसे नाम लिखने में तकलीफ होती है ना बच्चों को, गलती हो गया तो सर। तो ये वाला एंगल को 5 ले लो, इस एंगल को 5 ले लीजिए, नीचे में तो 2 लिया ही हुआ है, इधर में 3 है तो ऊपर वाला में क्या ले लो, 6 ले लो, 6 ले लो। क्या एंगल आर के जगह हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, एंगल 5 प्लस एंगल 2, एंगल 5 प्लस एंगल 2, और एंगल एस के जगह पे एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6। बबुआ तनी ध्यान से, 5 और 2 7 मत कर दी है, 6 3 9 नत कर दी है, फिर 7 इक्वल टू 9 कहाँ आ रहा है सर, एंगल ऐड नहीं होता, वो नेमिंग किया गया है, ठीक है, थोड़ा आसान करने के लिए, थोड़ा आसान करने के लिए। एंगल 5 की जगह एंगल 5, एंगल 2 की जगह क्या लिखोगे यहाँ से देख के, एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 3 के, और यहाँ 3 का 3 और ये एंगल 6, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 5 जो है वो किसके बराबर हो गया, एंगल 6 के बराबर हो गया, और यही प्रूव करना था। इसमें आपका एंगल 5 है और इसमें आपका एंगल 6 है। एक चीज चाहिए था मुझे, क्योंकि बाकी तो कॉन्ग्रुएंट हो गया था ना, आर टी इजकल टू टी एस गिवन था, एंगल टी कॉमन था, और एंगल 5 बराबर एंगल 6 प्रूव कर दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ प्रूव कर लिया। जैसे ही प्रूव कर लिया तो अब सिंपल क्या करना, मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। इसको कॉन्ग्रुएंट करना है तो ये भी दे रखा है कि इन ट्रायंगल आर बी टी एंड ए सी टी, ठीक है, आर बी टी और ए सी टी। सबसे पहले जो गिवन है आर टी बराबर टी एस, पहला चीज है, गिवन था तो गिवन लिख लिया, ठीक है। एंगल टी बराबर एंगल टी कॉमन हो जाएगा, एंगल टी बराबर एंगल टी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, प्रूव्ड अबव लिख सकते हो, प्रूव्ड अबव, ऊपर में प्रूफ किए हैं। कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, तो एंगल है, बीच में साइड है, फिर एंगल है, तो फ्रॉम एंगल साइड एंगल दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, आरबीटी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, तो ए से टी के। बस यही तो करना था आपको, सिर्फ कॉन्ग्रुएंट ही तो करना था, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया यार, कॉन्ग्रुएंट करना था, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक ठाक क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं कि बहुत इजी, ठीक है। तो ठीक ठाक क्वेश्चन थे, तो हो गया 3 का 3, 3 का 3 हो गया डन, और तीनों हो गया। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए, सीखने के लिए और समझने के लिए भी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट आर डी शर्मा का सोल्यूशन चाहिए तो शेयर कीजिएगा, तभी मिल पाएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करेगा, जिसके कारण ये पूरा मोटी सी जो किताब दिख रही है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्लास के अपडेट के लिए व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गर्व से लिखो कॉमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत, और सेशन कैसा लगा ये भी कॉमेंट करके बताओ, ठीक है। कुछ और चीज़ें चाहिए तो भी बोल सकते हो, बातें कर सकते हो हमसे, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कीजिए या फिर डीएम कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे, ठीक है, डीएम कीजिए कहाँ, इंस्टाग्राम पे, बातचीत होती रहेंगी, जो भी समस्या है हल कर सकते हैं अगर हम, तो करने का पूरा कोशिश करेंगे। और क्या बोले यार, सब चीज़ आपके साथ है, बस आपके साथ है। कब से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।